नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभा सचान सरस और साहित्य सुधा गीतांजलि के चैनल पर एक बार फिर से एक नई कथा के साथ में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। पिछले एपिसोड में हमने उर्वशी के जन्म की कथा श्रवण की थी और इस एपिसोड में हम उसके मृत्यु लोक पर आने का कारण जानेंगे। एक बार की बात है कि नारद मुनि मृत्यु लोक का चक्कर लगा के जब स्वर्गलोक गए और वहां पे उर्वशी का नृत्य चल रहा था तो उन्होंने नृत्य समाप्त होने के बाद में राजा पुरुरवा की तारीफों के पुल बांध दिए कि राजा पुरुरवा बहुत वीर हैं, बलशाली हैं, बहुत महान योद्धा हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, पृथ्वी को विजित करने वाले हैं। इतना सब सुनते सुनते उर्वशी के मन में उनके दर्शन की और उनसे मिलने की अभिलाषा जागृत हो गई, जो कि स्वाभाविक ही है। उर्वशी ने क्या किया कि वो रात को धरती पे उतर आई, लेकिन एक राक्षस ने उसको उतरते हुए देख लिया। वो राक्षस उसको पाने की अभिलाषा से उसके पीछे हो लिया। उर्वशी ने जब देखा तो वो आगे आगे दौड़ने लगी। अंधेरा काफी घिर चुका था, घटाएं भी घिर रही थी और राक्षस उसने भी पीछे भागना शुरू कर दिया। ऐसे में उर्वशी बहुत परेशान हो गई और जब उसे कुछ नहीं समझ में आया तो यहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा महल दिखा। वो उसी महल में प्रविष्ट हो गई। जैसे ही वो महल में घुसी वैसे ही राक्षस भी पीछे से महल के अंदर घुस गया और उसको तलाशने लगा और वो जा करके वहां एक खंबे के पीछे खड़ी हो गई जाकर छुप के। लेकिन प्रभु की लीला देखिए कि वो महल राजा पुरुरवा का ही था और राजा पुरुरवा ने एक अजीब सी गंध महसूस की और वो उसी गंध के सहारे तलाशने लगा कि मेरे महल में ये कहां से गंध आ रही है। वो तलाशते तलाशते उस खंबे तक आ गया जहां पे उर्वशी छुपी हुई थी और अंधकार में धोखे से उर्वशी से उसका स्पर्श हो गया। ये स्पर्श जो था उर्वशी के लिए बहुत ही रोमांचक था, क्योंकि पृथ्वी लोक का कोई वासी प्रथम बार उसको छू पाया। तो वो छुअन उसके मन में एक प्रेम का बीज रोपित कर गई। उधर पुरुरवा ने उस राक्षस को भगा दिया, लेकिन उर्वशी स्वर्ग तो लौट गई, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में वो जो प्रेम का बीज था वो अपनी जड़ें बहुत गहरे जमा चुका था। इस बात की परिणति इस रूप में हुई कि जब स्वर्ग में भरत मुनि अपना एक नाटक करवा रहे थे, प्ले करवा रहे थे अपने नाटक को, तो उर्वशी को उसमें देवी लक्ष्मी का किरदार मिला था और उन्हें अपने साथी कलाकार को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करना था। लेकिन वो पुरुरवा के प्रेम में इतनी मगन हुई कि वो उसको पुरुषोत्तम ना कह के राजा पुरुरवा कहकर संबोधित कर गई। अब भरत मुनि को तो बहुत गुस्सा आया कि ये तो इन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो उन्होंने उर्वशी को श्राप दिया, बोले जा तू मृत्युलोक की वासी हो जा, तू राजा पुरुरवा से विवाह कर, उसकी संतानें उत्पन्न कर और जाकर मृत्युलोक पर ही रह। उर्वशी कहीं ना कहीं तो प्रसन्न हुई इस श्राप से कि इसी बहाने राजा पुरुरवा का साथ तो मिलेगा। लेकिन स्वर्गलोक पे रहने वाला व्यक्ति मृत्युलोक में रहना नहीं चाहता था। अब चूंकि श्राप मिला था तो उसको तो फलीभूत होना ही था, तो वो पृथ्वी पर उतर गई। पृथ्वी पर जा करके वो राजा पुरुरवा को तलाश करने लगी। राजा पुरुरवा से उसकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उससे विवाह की इच्छा जाहिर की। क्योंकि राजा पुरुरवा की जो पत्नी थी उनके कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भी राजा पुरुरवा को विवाह की अनुमति दे दी। उर्वशी चूंकि विवाह करना भी चाहती थी परंतु साथ रहना भी नहीं चाहती थी, तो उसने क्या किया, उसने अपनी 3 शर्तें रख दी। कि पहली शर्त थी उसकी
कि मैं अपने साथ 2 भेड़ों के मेमने लेकर के आऊंगी और इनकी रक्षा आपको कैसे भी करके करनी है, और जिस दिन आप इनकी रक्षा करने में असफल हुए मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। दूसरी शर्त ये थी उसकी कि मैं कभी भी उजाले में आपको वस्त्रहीन न देखूं। तीसरी शर्त उसकी ये थी कि मैं हमेशा घी का सेवन करूंगी। राजा पुरुरवा इन सब चीजों से अनभिज्ञ थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए हाँ कर दी, क्योंकि तीनों चीजें उनके लिए बहुत ही सरल थी। इस प्रकार से बहुत हंसी खुशी के साथ में पुरुरवा और उर्वशी का विवाह हो गया और वो दोनों साथ साथ रहने लगे। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है कि राजा पुरुरवा उसके मेमनों की रक्षा करने में सफल हुए, या प्रकाश में कभी वो वस्त्रहीन तो नहीं हुए? ऐसी क्या शर्तें टूटी कि उर्वशी को पुनः स्वर्ग जाने को बाध्य होना पड़ा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए मुझे साहित्यसुधा गीतांजलि पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।